नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भिवाड़ी पुलिस जिले के बहरोड़ में होली के त्योहार पर एक युवा नेता मुन्ना खोरी को धड़ाधड़ गोलियां मारकर बदमाशों ने मार दिया था। अब शोक में उनके घर राजनीतिक लोग भी पहुंचकर शोक जता रहे हैं। आज भाजपा पार्टी से अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी, कांग्रेस पार्टी से जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर तथा बहरोड़ से कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव व भाजपा सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने शोक सभा में पहुंचकर दुख जताया। वह इन राजनीतिक लोगों ने कहा कि बहरोड़ में अपराध चरम पर है। ऐसे हत्या की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इन पर लगाम लगाना पुलिस के लिए चुनौती है। ऐसे बदमाशों को पुलिस द्वारा पकड़कर कोर्ट के जरिए फांसी पर लटका देना चाहिए, अन्यथा जेल से छूटकर फिर से ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और फांसी हो जाए तो ये वारदात कहां से करेंगे। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल को भी सराहनीय काम बताया गया है, जिसने भिवाड़ी में मोहन राम बाबा के भारी मेले को छोड़कर बहरोड़ में कैंप लगा रखा है। बहरोड़ अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। बदमाशों के पास जो ये अवैध हथियार हैं उन सब के हथियार जब्त किए जाएं ताकि ये वारदातों को इन हथियारों के बल पर अंजाम नहीं दे सके। ऐसे घटनाक्रमों में राजनीति छोड़कर पीड़ित परिवार को सबके बराबर समझा जाए व क्राइम करने वालों को कठोर दंड दिया जाए। अब आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया है। वह उनसे पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपियों का सुराग लग सके कि बदमाश कहां छुपे हैं व कहां फरारी काट रहे हैं। जनता को राजस्थान पुलिस पर उम्मीद भी है कि वो जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वैसे लोगों में संशय का विषय भी बना हुआ है कि मर्डर करने का असली मकसद क्या था। वो तो पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद मुख्य आरोपी ही इन सब बातों को उगलेंगे और बता पाएंगे कि किस कारण को मुन्ना को मारा या किसी ने मरवाया। सोशल मीडिया पर भी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मर्डर के बाद राजनीति से जुड़े ये नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले कहाँ गए थे ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले राजनेता। देखते रहे हर पल नई अपडेट के साथ हमारा जोशीला न्यूज नेटवर्क। ऐसा है कि इन घटनाओं का क्रम लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान में तो है ही, लेकिन राजस्थान में भी सबसे आगे अलवर ज़िले का बहरोड़ है। लगातार हर महीने ऐसी बड़ी घटनाएं खेलने का काम हो रहा है। अपराधी आते हैं, सरेंडर करते हैं और 20 दिनों के बाद में बरी हो जाते हैं। इस घटना से जुड़े अपराधियों को भी पुलिस, मैं मानता हूँ 2-4 दिन में आजकल में पकड़ ही लेगी, लेकिन पकड़ने के साथ साथ में घटना से जुड़े तथ्यों का पुलिस सही से संरक्षण करे और उनको अदालत में, कोर्ट के सामने उनको सज़ा दिलाए। तब मैं मानता हूँ कि पुलिस जनता को न्याय दे रही है। पुलिस को चोरों को पकड़ना कोई न्याय देना नहीं है। अपराधी को जिस व्यक्ति ने जो घटना करी है, जिसने जो अपराध किया है, उसके अनुरूप उसको सज़ा मिले और वो कभी भी किसी भी स्वरूप में उस सज़ा से बच ना पाए। तब मैं मानता हूँ कि जनता को न्याय मिलता है और अपराधियों को सज़ा मिलती है। लेकिन ऐसा वर्तमान में राजस्थान में नहीं हो रहा। तथ्यों को मिटा दिया जाता है, घटना से जुड़े साक्ष्यों को हटा दिया। उनका ही एक ये नहीं था कि इसको व्यक्ति को मारना था। उनके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है
जिस व्यक्ति ने उनको संरक्षण दिया है, जिस व्यक्ति के इशारे पर उन लोगों ने ये कार्य किया है। ठीक। प्रमुख जी, जो बहरोड में कल मुन्ना खोरी का जो गोली हत्याकांड हुआ, क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? मुन्ना को मैं तो पहले नहीं जानता था, परंतु उस दिन मैं गांव में प्रोग्राम था, मैं भी उस प्रोग्राम में गया था। खोरी में तो मुन्ना मेरे से मिला था स्टेज पर कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ। मुझे तो इस बात से बड़ी चिंता हो रही कि कुछ देर बाद पता चला कि उसकी मौत हो गई। इस तरह की दुर्घटना बहरोड के लिए अच्छे संकेत नहीं। इससे पूरे राजस्थान में बहरोड की छवि खराब हो रही है, और इस तरह की दुर्घटनाएं पूरे माहौल को भयभीत कर रही हैं। इसमें ये बहुत चिंता का विषय है। मुलजिमों ने अपना नाम तो स्वीकार कर लिया। पुलिस प्रयास में भी अच्छा एसपी लगाया, जिले में बड़ा मजबूत एसपी है जो मौके पर पहुंच गए और वहाँ कैंप लगाए हुए हैं। तो मैं एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इतने तत्परता से उन्होंने इस कार्रवाई को की, जबकि वहाँ मेला चल रहा था मोहन राम जी का, उसके बाद पूरी व्यवस्था वहाँ थी। प्रशासन को तो मैं धन्यवाद देता हूँ, एसपी साहब की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ कैंप किया और वातावरण को कोई और दुर्घटना ना बढ़ी, इसमें उन्होंने पूरा सहयोग किया। और मैं यही कहूँगा कि इस तरह की दुर्घटना राजनीतिक तरीके से भी और सामाजिक तरीके से भी, दोनों ही तरीके से गलत है। जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी दुर्घटना में पक्षपात ना करें। जिसमें कोई भी हो, चाहे किसी का बेटा हो, भाई हो, परिवार का हो, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो समाज को और वातावरण को दूषित करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, मैं जिला प्रमुख होने के नाते जिले का वातावरण बराबर हम काफ़ी सुधार था, परंतु बहरोड की घटनाएं बंद नहीं हो रही। इसके पीछे क्या कारण है, मीटिंग में हम तो यही कहेंगे प्रशासन से कि साहब बहरोड में विशेष फोकस दिया जाए। गांव में जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको चुन चुन करके उनका इलाज किया जाए ताकि बहरोड का वातावरण सुधर सके। प्रमुख जी, आपकी सरकार है, घटना के 2 घंटे बाद आरोपी वीडियो वायरल करके इस घटना की जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या अपराधियों में पुलिस के प्रति भय नहीं है? क्या सरकार को थोड़ा मजबूती नहीं लेनी चाहिए? क्या कुछ कहेंगे? ऐसा जी, ये सिर्फ बदमाशी जो हो रही है बहरोड क्षेत्र के अलावा और कहीं, सोशल मीडिया तो अधिकार है, मोबाइल हाथ में कोई कुछ भी कर, सरकार का तो इसमें कोई खुद का मोबाइल है, ये तो प्रजातंत्र इसमें अधिकार डाल दिया। पर उसके हौसले देखकर इस बात से मैं भी चिंतित हूँ कि एक आदमी इतनी बड़ी घटना करने के बाद अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहता है। इस बात से वो क्या सिद्ध करना चाहता है कि मैंने मारा। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करके और इस पर अंकुश लगाएं। जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करके और इस पर अंकुश लगाएं। बहरोड में जिस तरह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, हत्या के 2 घंटे बाद बदमाश सरेआम सोशल मीडिया पर इस वारदात को कबूल कर रहे हैं, जिस तरह पुलिस का जो खौफ खत्म हुआ जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरी पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह की वारदात इलाके पर प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे एक तरह का धब्बा है। मैं समझता हूं कि नए एसपी साहब इसको संवेदनशीलता से ले रहे हैं और इस तरह के अपराधों पर रोक लगेगी, ऐसा पूरा भरोसा है। और हम भी चाहते हैं कि इस तरह के अपराध पर रोक लगे और अपराधियों का हौसला जो बढ़ता जा रहा है उस पर रोक लगे। इस तरह की हमारी मांग है और उम्मीद है कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। देखिए, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपराधों और अपराधियों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से विधायक की निरंकुशता, विधायक का एक तरह से प्रशासन को मुट्ठी में लेकर के जो वातावरण बना हुआ है, वो निश्चित रूप से 4 साल के कार्यकाल में अपराधों को बढ़ावा देने वाला रहा है। और उम्मीद है कि अब सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर के संवेदनशीलता से इन अपराधों पर नियंत्रण करेगी। और नए एसपी साहब पधारे हैं और उसके आगमन से जनता को उम्मीद है और अपराधों पर रोक लगेगी, ऐसा हमको भी भरोसा है। आरोपी में भय खत्म होगा। जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया, वहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मंदिर प्रांगण के बीच में गोली मारी गई है, तो क्या ऐसे में अपराधी बेखौफ हो रहे हैं?
बेखौफ का नतीजा है कि इन्हें क्या आप जनप्रतिनिधि की कमजोरी मानेंगे या पुलिस की लापरवाही मानेंगे? मैं पुलिस प्रशासन से चाहूँगा कि यहाँ पर अवैध हथियारों के लोगों को चिन्हित किया जाए और इस तरह के हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए, तभी जाके अपराध रुक पाएगा। मैं समझता हूँ कि आज ये घटना जो खोरी में घटी है, ये अपराधियों के बेखौफ होने का एक परिणाम है। उस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है, आम आदमी भयभीत होता जा रहा है। ये प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें और शक्ति की आवश्यकता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोशीला न्यूज़ नेटवर्क।